वन पीस की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा कूल एंड इम्पोर्टेंट चैप्टर हमारे सामने आ चुका है एंड इस चैप्टर की हाइप अलग ही लेवल की बन रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर के रिव्यू में मैं यहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट नहीं करूँगा, बल्कि मैं यहाँ पर तुमको पूरा चैप्टर ब्रेक डाउन करके दूंगा। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूँगा फाइनल वॉर कैसे होगी स्टार्ट, एल्बाफ का रियल स्ट्रक्चर, साथ ही में वीवी का रिटर्न एंड बहुत सी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो में मेरे साथ बने रहना एंड आइए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का टाइटल होने वाला है कस्ट प्रिंस, क्योंकि लोकी अपने बाप को मार देता है जिसकी वजह से उसको एंड इस चैप्टर को दोनों को ही टाइटल मिला है कस्ट प्रिंस। और इस चैप्टर की कवर स्टोरी पर वही यामाटो एंड उसकी जर्नी। अब कवर स्टोरी में टामा के बाप की स्वॉर्ड किसी ने चुरा ली, ब्ला 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 ब्ला। अब बढ़ते हैं रियल पीक की तरफ। सबसे पहले जानेंगे अपने वाकी स्ट्रो हैट्स एंड जायंट पायरेट्स के बारे में जो कि लूफी एंड सनी को ढूंढ रहे थे, बट अब उन्होंने हार मान ली है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एल्बाफ पर जाएंगे एंड वहां जाकर उनका वेट करेंगे। एंड सरप्राइजिंगली ये ऑर्डर फ्रैंकी से आता है। फाइनली फ्रैंकी बॉस बाहर आ रहा है एंड वेल जब वो एल्बाफ पर जाएंगे तो उनको स्ट्रे हैट से मीटअप वैसे भी हो ही जाएगा। लेकिन रुको जरा, सबर करो, क्योंकि फाइनली न्यूज़पेपर आ चुका है एंड न्यूज़ को देखकर डोरी एंड ब्रोकी दोनों ही शौक में आ जाते हैं, क्योंकि वेल उन दोनों को लूफी के साथ एगहेड का डिस्ट्रक्शन एंड वेगापंक की डेथ का जिम्मेदार यहाँ पर ठहरा दिया गया है। तो भाई वो शौक तो होंगे ही। एंड उन दोनों की बाउंड्री को भी बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर उनकी पहले बाउंड्री थी 100 मिलियन बैरी, लेकिन अब हो चुकी है उन दोनों की बाउंड्री 1.8 बिलियन ईच। तो भाई इनका तो काफी अच्छी तरीके से प्रमोशन हो गया, लेकिन स्ट्रो हैट्स की बाउंड्री अभी तक नहीं आई। मतलब कि एक तरह से जो हम लोग यहाँ पर बाउंड्री का वेट कर रहे हैं उनकी शायद से हमको कभी देखने के लिए ना मिले। लेकिन हमको यहाँ पर एक और इन्फो देखने के लिए मिलती है जिसको पॉइंट आउट करती है निको रोबिन, वो भी ग्लासेस पहनकर। सो न्यूज़पेपर में गियर 5 लूफी की फोटो पर हमको देखने को मिलता है एक एक्स का निशान, जिसको देखकर रोबिन को तो कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन मैं हूं ना बताने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कॉल बैक है टू पोस्ट मरीन फोर्ड, जहां पर लूफी अपने हैंड पर 3D 2Y लिख के अपने वाकी स्ट्रो हैट्स को यहाँ पर इन्फो देता है कि हम यहाँ 3 दिन में नहीं मिलेंगे बल्कि हम मिलेंगे 2 साल बाद। एंड उसी चीज को अब यहाँ पर नेफेटेरिटी वीवी कर रही है स्ट्रो हैट्स को उसके वेरावर्ड्स के बारे में बताने के लिए, जिससे वो लोग वीवी को दोबारा अपनी क्रू में शामिल करके उसको ईमू के फ्री की हैंड से बचा सकते हैं। बट सैडली ओडा सेंसे ने अपने कोर स्ट्रो हैट्स को तो एल्बाफ पर भेज दिया एंड न्यूज हाथ लगी है रोबिन के, जिसको उतना ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं पता है जितना कि अपने कोर स्ट्रो हैट्स को पता है, क्योंकि ये एक्स मार्क एक तरह से इनके एक प्रोमिस की तरह है, जहाँ पर ये सभी लोग प्रोमिस करते हैं कि ये लोग दोबारा मिलेंगे कभी एंड ये हमेशा फ्रेंड रहेंगे। एंड उस चीज का अब यहाँ पर वीवी यूज कर रही है ताकि इन कोर स्ट्रो हैट्स मेंबर को इसके बारे में पता चल जाए देखते ही कि अपनी वीवी कहाँ पर है एंड वो क्या कर रही है। क्योंकि देखो इतना तो कोई भी दिमाग लगा सकता है कि अगर उसने एक्स मार्क भेजा है तो भाई वो कहीं ना कहीं अपनी न्यूज़पेपर एजेंसी से होगा ना, एंड वो कहाँ हो सकती है, अपने उधर ही जहाँ पर अपना मॉर्गन है। लेकिन इससे एक चीज तो कंफर्म हो गई है कि वीवी ही स्ट्रो हैट्स वर्सेस इमू का कारण बनेगी। वो कैसे, ये जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक बहुत खतरनाक थ्योरी कुक होने वाली है। लेकिन ये कट अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि डोरी स्टेट करता है कि लूफी अब सैंक्स के लेवल पर आ चुका है, जिसका सीधा लिंक होता है सैंक्स का फाइनली सीरियस होने से एंड उसका फाइनली अपनी एस को मूव करने से। एंड ये लोग ये भी रिवील करते हैं कि हजरुद्दीन जो कि स्ट्रो हैट्स ग्रैंड फ्लीट का मेंबर है, वो एक्चुअली में किंग का बेटा है एंड वो लोग खुद स्ट्रो हैट्स को पिक करना चाहते थे, जिसका मतलब है कि हमको स्ट्रो हैट ग्रैंड फ्लीट एक्शन में दिख सकती थी। लेकिन देखो नहीं होता, एंड वो क्यों नहीं होता उसके बारे में डोरियन ब्रोगी बताते हैं कि एल्बाफ में कुछ सीरियस ट्रबल चल रहा है, जिसको वो एक्सप्लेन करता है कि प्रिंस लोकी ने अपने डैडी यानी कि किंग हेराल्ड को मौत के घाट उतार दिया है, एंड वो भी एक लेजेंडरी डेविल फ्रूट की वजह से, क्योंकि उनकी फैमिली में एक डेविल फ्रूट पास डाउन होता है जो कि काफी ज्यादा लेजेंडरी है। एंड उस डेविल फ्रूट के लालच में वो अपने बाप को ही टपका देता है। अब वो डेविल फ्रूट कौन सा हो सकता है, इसके बारे में हम बात करेंगे एकदम लास्ट में। फिर चलते हैं अपने मुगीवारास की तरफ, जो कि अब लेगो कैसल से निकलते हैं और वो खुद को पाते हैं एक और कैसल के अंदर, जहां पर वो देखते हैं कि वो पूरी तरह से कवर्ड है फॉरेस्ट एंड स्नो में। एंड ये कैसल एक माउंटेन के ऊपर है, साथ ही में ये एक ब्रिज से कनेक्टेड है। अब वो ब्रिज कहाँ जाता है वो तो ओडा सेंसे ही जाने। एंड बेचारी नामी को चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि वो देखती है सब चीजों को बड़ा बड़ा। अब भाई बड़े बड़े चीज देख के वो चक्कर आ जाते हैं उसको। बट तभी वो लोग देखते हैं कि ब्रिज से 2 जायंट्स आ रहे हैं जो कि बात कर रहे होते हैं कैसे ये रोड नाम का बंदा नेस्टी है एंड शिप्स को चुरा कर उनके पैसेंजर्स को अपने डोल बना लेता है एल्बाफ के नो ट्रेस पासिंग रूल का यूज करके। एंड गेस व्हाट, नामी ट्रेस पासिंग सुनते ही उनको हाइड होने के लिए बोल देती है। वेल अगर वो खुद को रिवील भी कर देती तो शायद इनके लिए आसान होता, बट वॉट एवर, आफ्टर ऑल नामी, चोपर एंड उसॉप सेफ खेलते हैं। सो उन दोनों जायंट्स के निकलते ही वो लोग ब्रिज क्रॉस करने के लिए निकलते हैं, लेकिन लूफी किसी की स्क्रीम सुनते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली हाकी है एंड वो जोरो एंड सांजी से बोलता है कि तुम संभालो यहाँ का, मैं चला। और वो उस चीक को फॉलो करते हुए ब्रिज से नीचे कूद जाता है, जहां पर वो खुद को पाता है एक फॉरेस्ट में एंड वो मिलता है
एल्बाफ के प्रिंस लोकी से, जो कि अपने सिलुएट से 1000x बैडएस है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो अकेला बैडएस नहीं है, क्योंकि अपना लूफी उससे भी ज्यादा बैडएस है। क्योंकि तुम खुद देखो यार उसकी वॉक को, वो भी उसके सामने। एंड इस चीज को देख के मुझको लिटरली चिल्स आ रहे हैं। फिर भाई इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है, आई विल बी किंग ऑफ पायरेट्स, आई विल बी सन गॉड, बकचोदी बकचोदी। मतलब भाई सन गॉड का टाइटल तो आजकल ऐसा हो चुका है कि हर किसी को चाहिए। मतलब हर दूसरा बंदा सन गॉड करता फिर रहा है यहाँ पर। बट लोकी को ऐसे जंजीर में बांधने में पूरे एल्बाफ की मेजर फोर्सेज लगी, यह सुनकर चिल्स आते हैं। एंड उसकी आंखों पर पट्टी का बंधना शायद से उसके डेल फ्रूट से लिंक हो सकता है। एंड देन हम देखते हैं एल्बाफ को। हाँ तुमने सही सुना, एल्बाफ ना कि एल्बाफ। और इसको देखकर मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा नॉर्स माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड है। एंड अगर तुम सोच रहे हो कैसे, क्योंकि देयर इज लिटरली डिफरेंसेस इन बोथ ऑफ देम। पहले मुझे भी ये लगा था, बट फिर मैंने अपने 999+ IQ को यूज किया, जिससे मैं इस कंक्लूजन पर आया कि ओडा सेंसेई लिटरली में जीनियस है। क्योंकि तुम जरा याद करो, वर्ल्ड जो इस वक्त हमको दिखती है वो एक्चुअली में फ्रेगमेंट्स है रियल वर्ल्ड के। एक्चुअल वर्ल्ड पानी में डूबी हुई है, जिसका मतलब है कि एक्चुअली में जो अपने एल्बाफ के वाकई रियल्म्स है वो समुद्र के अंदर है। एंड ये जो लॉन्गेस्ट स्वॉर्ड हमको दिख रही है पूरे एल्बाफ के आर पार, ये जहां तक है मेरे को लगता है, जितने मेरे इंस्टिंक्ट्स बोल रहे हैं कि ये हो सकती है इन दो बंदों की। या तो ये हो सकता है अपना सन गॉड निका फ्रॉम एल्बाफ के टेल्स, या फिर ये हो सकता है सैटर, जो कि अपने रैग्नारोक को यहाँ पर लाएगा। एंड अपने नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर उसने डिस्ट्रॉय करा था, लेकिन यहाँ पर भी शायद से वो डिस्ट्रॉय कर सकता है आगे जाके। जिसका मतलब हो सकता है कि लोकी का डेल फ्रूट और कोई सा नहीं बल्कि अपना मिथिकल फ्रूट है, जिसका कनेक्शन हो सकता है अपने सैटर से। एंड जिसकी वजह से अपने एल्बाफ पर आएगा रैग्नारोक। एंड उसके बहुत सारे हिंट्स मिल रहे हैं। अब वो कैसे, जानने के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा या फिर शॉर्ट से बना सकता हूँ, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो पसंद आई हो, इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो भाई उसके लिए लाइक कर देना।